स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल बिलीव इन योर सेल्फ में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने केसेस ऑफ नाउन्स किए थे जिसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे। आज हम जो 4th टाइप है वो देखेंगे, वोकेटिव केस, जिसे कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। यानी कि हम सेंटेंस में किसको एड्रेस कर रहे हैं। जब हम किसी को एड्रेस करने के लिए या किसी को कुछ कहने के लिए किसी के नाम से बुलाते हैं, हम जब यूज़ होता है तो उसे नाउन का यूज़ को उसको हम संबोधन कहते हैं। जैसे राम कम हियर, राम इधर आओ, शाम इधर आओ, क्लास चुप हो जाओ, क्लास कीप क्वाइट। तो इस तरीके से इसमें राम के बाद कोमा, शाम के बाद कोमा एंड क्लास के बाद कोमा लगा के हमने हमारा स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो इसमें हमने राम, शाम और क्लास को क्या किया, संबोधित किया है, हमने एड्रेस किया है। हमारे नॉमिनेटिव्स कौन है, राम, शाम और क्लास। तो ये हो गया नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। ठीक है, और इसे हम वोकेटिव केस ऑफ नाउन भी कह देते हैं। फिर आता है केस इन अपोजिशन, जब 2 नाउन का यूज़ साथ साथ किया गया हो और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं। इसका मतलब है कि व्हेन 2 नाउन्स आर यूज्ड फॉर अ सिमिलर पर्सन और थिंग, नॉट सिमिलर, फॉर द सेम पर्सन और द सेम थिंग। यानी कि पर्सन भी वही होना चाहिए, उसी के लिए हम 2 अलग अलग नाउन्स का यूज़ कर रहे हैं, उसी थिंग्स के लिए हम 2 अलग अलग नाउन का यूज़ कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट नाउन होता है उसके लिए सेकंड नाउन केस इन अपोजिशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि सेकंड नाउन जो आ जाएगा कोमा के बाद वो क्या हो जाएगा, केस इन अपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, शाम कोमा माई सन इज़ अ डिसेंट बॉय। तो यहाँ पे शाम जो है ना वही माई सन है, वही यहाँ पे क्या है, मेरा बेटा। ये स्टेटमेंट जिसने भी दिया है उसके अंदर वो शाम से एड्रेस कर रहे हैं अपने सन को। तो यहाँ पे जो माई सन लिखा है वो केस इन अपोजिशन है, किसके लिए, जो मेन नाउन कौन है, शाम है, सब्जेक्ट है, उसके लिए। सेकंड में, राधा माई सिस्टर वाज द हेड गर्ल ऑफ स्कूल लास्ट ईयर। राधा मेरी सिस्टर जो कि क्या थी, हेड गर्ल थी स्कूल की लास्ट ईयर। तो इसमें क्या आएगा कि माई सिस्टर जो है केस इन अपोजिशन है, किसके लिए, राधा, जो कि फर्स्ट नाउन है। ओके, और यहाँ पे वाज के बाद फ्रेंड्स हमको द लगाना था, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, द का यूज़ करेंगे हम, इस जगह पे द लिखेंगे। ठीक है, TH, वेट ए मिनट, दा का यूज़ करेंगे। राधा माई सिस्टर वॉज द हेड गर्ल ऑफ स्कूल लास्ट ईयर। ओके, नाउ आगे चलते हैं। थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं, पहली बात तो ये कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, राम इज़ अ बॉय। ठीक है, तो जनरली हम क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए सेंटेंस। ओके, देन ऐसा नहीं है, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। राम एक लड़का है तो राम ही लड़का है, दैट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे ये जो बॉय जिसको बोल रहे हैं वो राम को ही बोल रहे हैं। तो ये बॉय कौन सा है, राम है। जब सब्जेक्ट के लिए ही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि राम क्या है, एक लड़का है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। देन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, राम मेड हर फूल। राम इसमें सब्जेक्ट है, मेड इसमें वर्ब है, हर इसमें ऑब्जेक्ट है और फूल इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें राम ने उसको मूर्ख बनाया, उसको मूर्ख बनाया, तो इसमें हर जो है वही फूल बनी है और फूल जो है हर के लिए यूज़ हुआ है। ओके, देन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन हो गए, हर और फूल। और इसमें राम जो है सब्जेक्ट है, इसका फूल होने से कोई लिंक नहीं है, इसमें फूल कौन है, हर है। ओके, देन अब कंफ्यूजन ना हो कि इसमें हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं आपको समझा दूं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के लिए यूज़ होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक लिविंग बीइंग होता है और एक नॉन लिविंग बीइंग होता है। फॉर एग्जांपल, राम गेव मी अ पेन, इसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
और पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या मी जो है वही पेन है? नहीं है ना, इसमें क्या था, जो हर थी वही फूल थी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बोल दूँ राम मेड हर वाइस कैप्टन, ओके, तो ये जो वाइस कैप्टन होगा वो कौन होगी? हर होगी। या राम मेड सीता वाइस कैप्टन, तो सीता ही वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन ही सीता है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे की क्या है? पूरक है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। और इस केस में मी जो है, राम गेव मी, राम गेव हुम का आंसर दे रहा है और व्हाट का आंसर दे रहा है पेन, ठीक है। मी जो है यहाँ पे हुम का आंसर दे रहा है, पेन दे रहा है व्हाट का आंसर, तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब। चलिए एक एक्सरसाइज देखते हैं। जॉर्ज इज द कैप्टन, तो इसमें जॉर्ज कौन है? जॉर्ज ही कैप्टन है, तो कैप्टन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन सा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कलर चेंज करते हैं पेन का सो दैट कंफ्यूजन कम हो। द जज प्रोनाउंस्ड द जजमेंट, तो जज इसमें सब्जेक्ट है, प्रोनाउंस्ड इसमें वर्ब है और जजमेंट क्या है? ओनली ऑब्जेक्ट है। इसमें ना तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखते हैं। माई सिस्टर लुक्ड वरिड, तो इसमें माई सिस्टर सब्जेक्ट है, लुक्ड वर्ब है और वरिड क्या है? कौन वरिड दिख रही है? सिस्टर, तो वरिड कौन है? सिस्टर है, तो ये सिस्टर का क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये इसमें क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मदर बोट अस टी, अस इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टी और अस दोनों सिमिलर पर्सन्स नहीं हैं। हम खुद को चाय नहीं बता सकते और चाय जो है उससे खुद को कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। नेक्स्ट है पेरेंट्स शुड बी काइंड टू देयर चिल्ड्रन, तो इसमें पेरेंट्स जो है सब्जेक्ट है, शुड बी वर्ब है और उनको काइंड होना चाहिए। काइंड किसको होना चाहिए? पेरेंट्स को होना चाहिए, तो काइंड पेरेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसमें काइंड जो है वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, काइंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑफिसर आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चंस, इसमें हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सेवरल क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन और हिम कभी एक हो ही नहीं सकते। नाउ 7th एग्जाम्पल देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, वी सब्जेक्ट हो गया, शुड कीप ये हमारा वर्ब हो गया, आवर सराउंडिंग्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और क्लीन किसको रखना है? सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप बच्चों कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ के अपने जो एक्सरसाइजेज हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।